यहाँ पर। राहुल गांधी जिंदाबाद, रंगदास समुदाय हम जिंदा है। और ये परंपरागत तरीके से राहुल गांधी का है। यहाँ पर राहुल गांधी का नाच गा करके स्वागत कर रहे हैं। और बड़ा मैदान है, जरा एक बार तस्वीर आप ये भी दिखा दीजिए। बड़े मैदान में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, जमा है। और झारखंड में राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत पारंपरिक तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है, ढोल बजा करके और उसके साथ साथ शहनाई बजा करके और उसके साथ साथ डांस करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत हो रहा है। खुशी देखते ही बन रही है। पारंपरिक तरीके से आप देखिए राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। लोग से रोड पर निकल के लेकर के आए हैं। आज जाकर के यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। सरकार गिराई गई और दोबारा सरकार यहाँ पर गठबंधन की अब बनी है। आज शपथ भी हुआ है और राहुल गांधी का यहाँ पर पारंपरिक तरीके से स्वागत अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। सोनिया गांधी की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ पर परंपरागत तरीके से डांस यहाँ पर किया जा रहा है।
और खूब जम करके नाच रहे हैं। कोई डीजे नहीं है और आप लोग मतलब ये केवल यहाँ पर आए हैं इस बात की खुशी है या फिर आपका काम है वो इसलिए जो है आप खुशी दिखा रहे हैं? आज हमारे झारखंड के पावन धरती पर हमारे राहुल गांधी जी का जब हमारे झारखंड के पावन धरती पर जब श्री राहुल गांधी जी का आगमन हुआ, आगमन का लेकर हम बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं। ये सवाल कीजिएगा जब खुश होने का कारण क्या है। हमारे कांग्रेस में शामिल राहुल गांधी जी का परिवार शामिल था और कांग्रेस में रहते हुए देश के लिए नेतृत्व दिया। एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा, एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। एक और झांकी आई है, ये और दिखाइए, थोड़ा रुकिए। एक और झांकी आई है और ये भी आप देखिए, ये झांकी और देखिए आप तो किस तरह से पारंपरिक तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। झारखंड में राहुल गांधी की एंट्री हुई है, राहुल गांधी की एंट्री हुई है झारखंड के अंदर और राहुल के स्वागत में आप देखिए महिलाएं वो सर पर कलश लेकर के आई है, सर पर ये महिलाएं कलश लेकर के पहुंची है। ये तस्वीरें आप देखिए झारखंड में किस पारंपरिक अंदाज में यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जा रहा है। ये पारंपरिक अंदाज में राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है। जी हाँ, हम लोग रांची से आए हैं स्वागत के लिए। मेरा नाम एमडी मोजीबुल्ला है जी। और माननीय राहुल गांधी का स्वागत के लिए हम लोग कल ही आ गए थे। ये पारंपरिक के अंदर यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है और देखिए आदिवासी की परंपरा भी देखनी चाहिए, ये परंपरा भी देखनी चाहिए। ये परंपरा दिखाइए जरा, थोड़ा यहीं ये परंपरा जो है वो देश के लोगों को देखनी चाहिए। कैसे क्या बोलते हैं आप लोग पूरा यूट्यूब हम देखते हैं। थैंक यू। उसको क्या बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? वो जो तुम्बी ले रखा है, तुम्बी वो पिपहिया है, मौसली पिपहिया। थोड़ा देखिए, मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ।
मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये। हाँ हाँ, चलते चलते हम देखें। तो ये महिलाएं जो है कलश लेकर के आई सर पर, ये स्वागत के लिए आई है। हाँ थोड़ा आप इधर हो जाइए। हाँ। और ये पीछे तक ये दिखाइए क्या है ये, इधर ये आइए। पिपलिया है, पिपली क्या होता है ये? झारखंड का, ये गांधी जी का आंदोलन में ये काम इसे यूज किया गया था। हाँ, इसे क्या, इससे जंग का ऐलान किया जाता था महात्मा गांधी के समय में, जब वो देश का आजाद का लड़ाई लड़ रहे थे। ये टाना भगत हैं, ये महात्मा गांधी का अनुयायी है। ये आज भी तो इससे क्या मतलब बोलते हैं? हाँ, आवाज जाती है, आवाज जाती है, थोड़ा आप शंखनाद बोल होता है। सकते हैं क्या ये अभी ये काम कर रहा है कि नहीं? जंग का बिगुल फूका जाता है। हो गया। हाँ, तो ये शंख की भांति बजाया जा रहा है और ये युद्ध के समय पर शंखनाद के तौर पर इस्तेमाल होता था। और ये आदिवासी परंपरा और उसके साथ साथ अपना जंगल जमीन बचाने की वो जो एक जंग रही, उस जंग को भी एक तरह से यहाँ पर समेटते हुए यात्रा में दिखा रहे हैं। और बड़ी संख्या में पारंपरिक तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और दिखाइए जरा तस्वीरें दिखाइए आप, वीडियो तो शाम का वक्त है, घड़ियाल घंटी वो भी बजा करके और वही शंखनाद जो है वो करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये परंपरागत तरीके से राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। और राहुल गांधी के स्वागत में यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग उमड़ करके पहुंचे हैं। तो स्वागत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार गिरी, एक तरह से माफी गिरी नहीं बल्कि हेमंत सोरेन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपके नए मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने दी गई और आज जाकर के उनकी शपथ हो पाई है। तो कुल मिलाकर के झारखंड में इस वक्त क्या माहौल है? झारखंड में अभी माहौल जो है वो बहुत गर्म है, क्योंकि इसलिए कि जो राज्यपाल का जो रवैया रहा झारखंड में, राज्यपाल का जो रवैया झारखंड में रहा, ये राज्यपाल का एक सम्मानित पद पर बैठे हुए, ये रवैया सही नहीं है। एक तरफ 12 बजे रात में महाराष्ट्र में शपथ लिया जाता है और बिहार में सुबह में इस्तीफा होता है, सुबह में इस्तीफा होता है और शाम में झारखंड बिहार में सरकार को शपथ दिया जाता है। और ये झारखंड है, ये झारखंड में लोगों में क्या इसको लेकर के संदेश है? ये संदेश आक्रोश है जनता में, ये पूरे झारखंड में जनता में आक्रोश है कि ये तानाशाही रवैया जो मोदी सरकार का ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा जो ये षड्यंत्र की तरह सरकार गिराने का जो काम चल रहा है, इससे जनता आक्रोश है, पूरे झारखंड का लोग। इसका सबक 24 में जनता जवाब देगा। लेकिन इसका यात्रा पर क्या असर रहेगा? यात्रा में लोग निकल करके आएंगे या फिर विधायक जो है वो बाहर है, तो ऐसे में पब्लिक जुटाना, पब्लिक को लेकर के आना, संसाधन जुटाना, कैसे सब कुछ हो पाएगा? ये झारखंड में यात्रा रोकने का ये षड्यंत्र था। हाँ। कि ये झारखंड में यात्रा को सफल नहीं होने दे। लेकिन झारखंड का जनता जो है वो जागरूक है और ये भाजपा का रवैया को समझ रहा है और इसके कारण से जनता और उमड़ पड़ा है और ये पद यात्रा को पुरजोर तरीके से समर्थन मिलेगा, पुरजोर तरीके से समर्थन मिलेगा पद यात्रा को। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि विधायक इस वक्त में तकरीबन बाहर है, हैदराबाद से रांची से हैदराबाद जा चुके हैं और ऐसे में बिना विधायकों के कितना संसाधन जो है वो कांग्रेस पार्टी जुटा पाती है, क्योंकि जब चेहरा सामने होता है, नेता सामने होते हैं तो बहुत हद तक जो है। हाँ बोलिए। ये पार्टी जो है ये विधायक या मंत्री संसाधन नहीं जुटा रहे हैं। हाँ। ये जनता खुद अपने संसाधन से ये आ रहा है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। ये राहुल गांधी के लिए जनता झारखंड में उमड़ पड़ा है। हाँ। ये सरकार का, ये विधायक का सहयोग नहीं है, जनता का खुद से जन सैलाब है, उमड़ पड़ा है राहुल गांधी को देखने के लिए। तो इससे असर नहीं होगा ये आपके विधायकों को जो है वो ले जाना पड़ा है बाहर? कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जो इनका जो गंदा मंसूबा है
इस पे ये विफल रहेंगे। इनका ये मानसा पूरा सरकार को गिराने का। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 10 दिन में सरकार का चेहरा ही बदल जाए, क्योंकि कुछ नहीं, बहुमत साबित भी करना भी बाकी है। कुछ नहीं बदलेगा। हाँ। ये झारखंड का धरती है, ये झारखंड की, ये बिहार की धरती नहीं है, हाँ। ये झारखंड की धरती है। और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे के इतिहास रचा है कि एक आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन इस्तीफा दिया। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, आप आंदोलनकारी कह रहे हैं। अरे वो भ्रष्टाचारी कौन बोलता है? यही नहीं बोल रहा है, ये भाजपा वाले बोल रहे हैं। वो आंदोलनकारी का बेटा है, संघर्ष किया ये झारखंड में, और ये जब तक जिंदा रहेगा संघर्ष करेगा। और ये कांग्रेस का विधायक एक टेढ़ है, पूरा गठबंधन मजबूती से खड़ा है और झारखंड का सरकार चलेगा, आगे भी चलेगा। चलिए, तो यही सवाल है कि यात्रा अब यहाँ से आगे बढ़ेगी, कौन सी जगह है? ये अभी नसीबपुर है, अच्छा, नसीबपुर है। ये यहाँ से- पाकुड़, हाँ, ये पाकुड़ का धरती है, नसीबपुर का। पाकुड़ में अभी बॉर्डर से जो है वो यात्रा एंट्री हुई है, और अब सवाल ये है कि यात्रा की एंट्री हो गई है, एक धमाकेदार तरीके से यात्रा की एंट्री दिखाने का पूरा प्रयास यहाँ पर हुआ है, और लगा भी है कि हाँ लोग जोश में है, लोग का जोश जो है वो दिख भी रहा है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस के सामने, जेएमएम के सामने, यहाँ पर गठबंधन के सामने एक बड़ी मुसीबत है। सबसे पहले तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को बचाएं, और स्टेट गवर्नमेंट को बचा पाते हैं तब उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करें कि वहाँ पर सरकार बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से विधायकों के ऊपर इस वक्त में एक प्रेशर है लगातार, कल रात को भी विधायक इस वक्त में निकल गए थे, फिर उसके बाद में विधायक जो है वो बैठे रहे एयरपोर्ट के ऊपर, और फिर फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ पाई, फ्लाइट को अनुमति नहीं मिल पाई, और उसके बाद में आज करीब करीब 12 बजे फ्लाइट से जो है वो रांची से और हैदराबाद के लिए विधायक निकल गए हैं। तो ऐसे में सरकार का, संगठन का, यहाँ पर गठबंधन का वो जोर अपनी सरकार को बचाने में ज़्यादा 10 दिन में आगे दिखाई देता है, या ये यात्रा अब 8 दिन यहाँ पर झारखंड में रहेगी तो यात्रा को आगे बढ़ाने में और यात्रा के मैसेज को गलियों तक पहुँचाने में ज़्यादा जोर रहता है? तो ये सवाल है। और उसके बाद में इसका ये जो पूरा प्रकरण अभी चल रहा है, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, नए सीएम आए हैं चंपई सोरेन, तो इसका क्या असर रहता है, लोग इसको किस तरह से लेते हैं, और इस यात्रा को अब झारखंड में किस तरह से जो है वो देखा जाता है, ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब जो है वो समय देगा। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।